अभी ऑप्शन नंबर 2 क्या है पार्टनर्स के पास में? सेकंड ऑप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। देखो, किसी भी फर्म के पास में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 31 मार्च तक रुकने का ऑप्शन ही अच्छा रहता है, क्योंकि उनके पास में क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। लेकिन सेल्स, परचेजेस, रेंट पेड, सैलरीज पेड टाइप के जो आइटम्स होते हैं, उसका मंथली इंफॉर्मेशन आराम से निकल सकता है। तो दूसरा तरीका क्या है, हम ये देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में हमने कितना सेल किया था। मान लो 10 लाख का सेल हमने किया था प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर में हमारा कितना प्रॉफिट था। आप बोलोगे सर प्रॉफिट तो है तो फिर कुछ और कैलकुलेशन क्यों करें? थोड़ा सा अलग है अप्रोच। अगर मेरे पास ये पता है कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, मान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट था अपना 2.5 लाख रुपए, तो इसका ये मतलब है कि पिछले साल हमने 25% का प्रॉफिट किया था, है ना? आप सबको पता है ना परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना, ठीक है ना? सर। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना था? 25%। तो उन क्रिटिक्स के लिए जो ये कहते हैं कि सर पिछले साल का प्रॉफिट इस साल का प्रॉफिट सेम कैसे हो सकता है, तो ठीक है, प्रॉफिट का परसेंटेज तो आपके गुड्स के ऊपर लगभग सेम ही होगा ना पिछले साल और इस साल में। आप ये देख लो कि करेंट ईयर में उन 3 4 5 महीनों में, उन 3 4, वो डिपेंड करे क्वेश्चन में, वो कितने दिन कितने महीने में गुजर गया, तो आपके पास करेंट 5 महीने का एक्चुअल सेल्स तो है ना आपके पास। मान लेते हैं कि करेंट 5 महीने का एक्चुअल सेल है 4 लाख रुपए का, और क्योंकि प्रॉफिट का रेट चेंज हुआ नहीं है, देयरफॉर करेंट ईयर के 5 महीने का प्रॉफिट कितना है एक्चुअल? 4 लाख इंटू 25%, यानी 1 लाख। आया समझ में? यहाँ पे आपको पूरे साल का प्रॉफिट निकाल के फिर 5 महीने का प्रॉफिट निकालने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्टली 5 महीने का ही प्रॉफिट निकालोगे। बोलो कुछ जो समझ में नहीं आया हो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, अगर कोई कुछ नहीं पूछ रहे तो हमारे पास ये पता है कि एक्चुअल सेल्स कितना हुआ करेंट ईयर में, प्रॉफिट नहीं पता था, एक्चुअल सेल्स जरूर पता सर है। हाँ, कैसे निकला क्या चीज? एक्चुअल सेल्स? देखो, जब भी मैं क्या बता रहा था दर्शन से पहले, हमारा अभी 5 मंथ्स ही गुजरा है, तो हमारा जो लेजर मेंटेन होता है, मंथली जो लेजर मेंटेन होता है, तो वहां पे मेरे को रेंट का, सैलरी का, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेजेस, परचेज रिटर्न्स, ये सब तो लेजर तो मेंटेन हो रहा है ना मंथली, तो वहां से रिकॉर्ड मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? तो आप बोलोगे सर यस प्रॉफिट मिल। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, हम वहां पे सेल्स लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड लेते हैं, और रेंट रिसीव्ड लेते हैं, कमीशन रिसीव, वो सब लेते हैं, माइनस परचेजेस, माइनस सेल्स रिटर्न, माइनस रेंट, ऐसे ये सब कैलकुलेशन करना होता है ना, डेप्रिसिएशन करना होता है। समझ रहे हो? तो प्रॉफिट नहीं यस सर। होता है क्योंकि हम प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बट आपको हर महीने का एक्चुअल रेंट पेड, एक्चुअल सैलरी पेड, एक्चुअल सेल्स डन, एक्चुअल परचेजेस डन तो पता होगा। यस सर। तो अगर आपको इस करेंट ईयर के 5 मंथ्स का एक्चुअल सेल्स पता है, तो आप एक्चुअल सेल्स में सेम प्रॉफिट परसेंटेज लगा लो, तो आपको 5 मंथ्स का प्रॉफिट पता चल जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये ज्यादा लॉजिकल लगता है। तो मिल गया 5 महीने का प्रॉफिट, अब निकाल लो 20 शेयर, जो भी डिसीज पार्टनर है उसका शेयर निकाल लो। 20 शेयर इज इक्वल्स टू 1 लाख इंटू जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और दे दो
journal entry PL suspense account debit to B's capital account, 30,000 B को दे दो। वापस से सेम बात, अगर ए और सी ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया होता तो पीएल सस्पेंस की जगह, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ सेम होता, पीएल सस्पेंस की जगह हम लिखते हैं ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट। पूछिए, नाउ आई एम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस, पूछिए। नो क्वेश्चंस? चलिए, देन यू गाइस ट्राई क्वेश्चन नंबर 61। अभी ट्राई कीजिए 61। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ। 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, उनका रेशियो है 4:3:2। ए की डेथ हो गई 31 दिसंबर 2019 को, 31 दिसंबर 2019, और अकाउंट्स क्लोज होता है 31 मार्च को। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, लेकिन उसका डेथ हो गया इधर कहीं 31 दिसंबर 2019। तो सेल्स फॉर द ईयर विच एंड्स इन 2019, यानी प्रीवियस ईयर सेल्स, सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 2019, ये सेल्स था 4 लाख रुपए का। फिर बोला है मतलब मार्च 2019 या फिर अप्रैल 2019? नहीं 2020? नहीं नहीं, अप्रैल 2019, क्या अप्रैल करेंट ईयर का? अभी तो ये डेट आया है ना आज। आज सोचो दर्शन, आज ये डेट है, आज यस 31 सर। दिसंबर है। तो अभी अपने को जैन फेब मार्च का कुछ नहीं पता है। तो सर मतलब फर्स्ट मतलब 31 मार्च 2019 का बता। हाँ, ये 31 मार्च 2019 का, यानी पिछले साल का सेल्स पता है। फिर बोला है सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी टिल 31 दिसंबर 2019, ये सेल्स भी अपने को पता है, एक्चुअल सेल्स अपने को पता है 3,30,000। इसके अलावा क्या बताया उन्होंने? इसके अलावा बताया उन्होंने प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, profit for the year ending 2019 was rupees 60,000। बनाइए। तो 49,500 और निकालो निकालो, जर्नल पास करो। सर he will get 22,000। You will get 22,000, absolutely correct। Others? दूसरों ने किया? रेट ऑफ प्रॉफिट 15%। करेक्ट। तो 3,30,000 का 15% कितना? 49,500 नहीं, यस 46,500 नहीं, 49,500। 49,500 49,500 49,500। तो इसमें उसका शेयर यानी कि 4/9, 49,500 इंटू 4/9। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछ लो बेटा, मैं समझा दूंगा, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। वो बड़ी सही है, बट पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, मैं फिर भी समझा देता हूँ। पिछले साल का प्रॉफिट का परसेंटेज क्या था? 60,000 प्रॉफिट किया हमने 4 लाख के सेल्स पे, इन 200
प्रॉफिट बाय RFO इंटू 100, 15%। और करेंट ईयर में हमारा सेल्स अब तक का 9 महीने का सेल है 3,30,000। देयरफॉर 9 मंथ्स प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, विच इज 3,30,000 into 15%, which is 49,500। फिर यहां से एज शेयर निकाल लेंगे, विच इज 49,500 into 4/9, 22,000। और जर्नल पास कर देंगे PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। Any questions? No questions? Okay. एक सम मैं आप लोगों को करने के लिए बोलता हूँ, जस्ट लेट मी फाइंड दैट सम। सर कौन सा करना? वही देख रहा हूँ एक्चुअली। क्या है कि ओल्ड बुक में वो सम था, देख रहा हूँ न्यू बुक में है कि नहीं है। नहीं मिलेगा तो फिर आई विल आस्क यू टू डू सम अदर सम। जस्ट लेट मी सी, एक अच्छा क्वेश्चन था। आई थिंक इस वाले बुक में नहीं है, लास्ट ईयर वाले बुक में था, रेड बुक में। चलो कोई नहीं, आप लोग ट्राई करो। दूसरा एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 69B जो क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन नहीं देखना है आपको। आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 69B में शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। ये आपको ठीक बैलेंस शीट के नीचे में इस तरीके से पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है। नहीं अच्छा, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, ये सब क्वेश्चन नंबर्स चेंज हो गए हैं। नहीं, बी में नहीं है वो क्वेश्चन। 73 में है, 73, क्वेश्चन नंबर 73 में पॉइंट नंबर 3 में शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो लेस 10% क्यों हुआ है? लेस 10% या कभी कभी ऐड 10% करते वो देखते हैं मार्केट सिनेरियो के ऊपर, मार्केट कंडीशन के ऊपर। जैसे अभी मान लो कोविड चल रहा है, तो पिछले सालों में जितना प्रॉफिट हुआ था इन 3 सालों में उतना प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, लेस 10%।
ठीक है, वो उसमें मतलब जैसे 1,50,000 है तो उसमें 10% माइनस करके फिर वो प्रॉफिट मानेंगे। जो एवरेज आएगा एवरेज में 10% लेस कर लेंगे। ठीक है सर। तो कितना आया शेयर ऑफ प्रॉफिट? कितना है बेटा? सर 12,000। 12,000। पहले तो एवरेज प्रॉफिट देखेंगे। एवरेज प्रॉफिट 80 प्लस 130 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 3 इयर्स, तो कितना आएगा एवरेज? 120। 120। फिर इन्होंने बोला है उसमें लेस 10% होना चाहिए, कभी मोर भी बोल सकते हैं। 1,08,000। तो हम अज्यूम करेंगे कि देयरफॉर करेंट ईयर विल आल्सो बी 1,08,000। फिर अपने को निकालना है कि करंट पीरियड, यानी इंटरवीनिंग पीरियड भी बोल सकते हैं, इंटरवीनिंग पीरियड अगर बोले इसको, इंटरवीनिंग पीरियड यानी उस दौरान वो 3 4 5 जितने भी महीने होते हैं में प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 4 मंथ्स। उसमें वाई शेयर कितना होगा? ये ना 12,000 करेक्ट। अगर उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं किया है तो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 12,000। आज के लिए लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है आज के लिए लास्ट सम। आप देखोगे गुडविल भी है, गुडविल के लिए टेंशन नहीं लेना, गुडविल वही ट्रीटमेंट जो पहले का गुडविल का ट्रीटमेंट वो मैं बता देता हूँ। जब पार्टनर का डेथ हुआ तब गुडविल था 75,000। डेथ किसका हुआ? मोहन का। एम्स शेयर, मोहन का शेयर कितना है? 2/5 इंटू 75,000 यानी कि 30,000। बाकी जो पार्टनर्स हैं एच एस हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है? सोहन, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये 30,000 शेयर ऑफ गुडविल इन लोग अपने गेनिंग रेशियो में दे देंगे। तो ये मैंने एलिमिनेट कर दिया क्वेश्चन से। अब आप रिमेनिंग क्वेश्चन पढ़ो जहाँ पे 3 पार्टनर है, हरी, मोहन, सोहन, इनका रेशियो है 2:2:1। मोहन का डेथ हो गया ऑन 24th of August 2017, और इन्होंने बताया है कि his share of profit will be calculated on the basis of last year's profit। लास्ट ईयर प्रॉफिट था 2 लाख। बताइए।
सर 2 लाख तो फर्म का प्रॉफिट हो गया ना लास्ट ईयर का। फर्म का प्रॉफिट है 2 लाख। तो सर वो रेट ऑफ प्रॉफिट। नहीं नहीं, ये फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड नहीं, सेल्स वाला मेथड नहीं है। अगर पिछले साल 2 लाख था तो करंट ईयर में भी 2 लाख होगा वाला मेथड करना है। ओके सर। सर इसमें डेट क्या ले, 8 या ले या 7 ले? डेट, डे कैलकुलेशन करो, डे, डे निकालो डे, डे। जी। अगर 15th अगस्त होता, अगर 15th अगस्त होता तो आप ले सकते थे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड हाफ ऑफ अगस्त, 1 2 3 4, 4.5 months बाय 12 months। लेकिन 24th अगस्त है, अगर किसी भी मंथ का 15th होगा तो हाफ ले लेना, बट अगर 16th हो या 14th हो तो आपको डे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सर डेज में कैसे करना पड़ेगा? एग्जैक्ट 31 का महीना देखना पड़ेगा क्या, बिल्कुल। या फिर 30 याद का? याद नहीं हो गया अभी तक, नहीं पता हाँ है? सर, वो तो है ही। कितना डेज आएगा कैलकुलेट करके? 146 आ रहा है। मुझे कैसे पता 146 आ रहा है? बोलोगे सर आपने तो ये हाँ सब सर। किया होगा। नहीं बेटा, जनरली डेज में ना 73 या 146 जनरली देता है क्वेश्चन। सर अगर ये जनरली देता है तो कभी कभी दूसरा भी दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। कैसा देगा देने से? 219। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही देगा, बट मैं बोल रहा हूँ जनरली ये सब डेट्स देगा। या फिर ये, पता है क्यों? सर डेसिमल में नहीं आता इसलिए। These are all multiples of 73। 73 5s are 365। देखो मैंने मल्टीप्लाई किया 73 को, 73 1 2 3 4 5। तो वो ऐसे डेट्स देते हैं ताकि वो इजीली डिविजिबल हो जाए। तो अगर 2 लाख करंट ईयर का प्रॉफिट है तो करंट ईयर में 146 डेज का प्रॉफिट कितना होगा? ये 73 से 2 टाइम्स, ये 73 से 5 टाइम्स। समझे? समझे ऋषु? हाँ सर। तो कितना आएगा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट? 32,000। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है? नहीं सर। या कितना 80 था? हाँ सर। 80,000 इंटू 2/5, 32,000। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है तो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट डे हम कंप्लीट सम्स करेंगे डेथ का। मैं चाहता हूं कि आप लोग रिटायरमेंट का कुछ और 2-3 सम भी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं डेथ इज एन एक्सटेंशन ऑफ रिटायरमेंट।
रिटायरमेंट में जो सब होता था वो सब डेथ में होगा, क्योंकि यहाँ पे भी पार्टनर फर्म छोड़ रहा है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा होगा, जैसे अभी आपने देखा हमने कुछ एक्स्ट्रा आज सीखा है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होगा बिकॉज रिटायरमेंट प्लस समथिंग हो रहा है यहाँ पे। तो कुछ सम्स रिटायरमेंट के और आप लोग प्रैक्टिस करोगे।